अब ये चूंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, नतीजा ये कि ये मेरा वीलॉग है या मेरे प्रोग्राम जो है उनके इंटरनेट पे यूट्यूब पे आते हैं, तो जो इंडियंस के कमेंट हैं उसके ऊपर वो बड़े घिनौने हैं। वो ये कहते हैं कि आप डाकू हैं, आपने लूट लिया, आप मुझे बन जाता है, वो अप्लाई कर देते हैं। आप भारत के मामले में देखें, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट उन्होंने किया उनसे, पूरी दुनिया के लिए उनका असूल था अमेरिका का कि जब तक कोई मुल्क एनपीटी पे दस्तखत नहीं करता उसके साथ अमेरिका किसी भी तावन का मायदा नहीं कर सकता न्यूक्लियर फील्ड में, वो सिविलियन न्यूक्लियर हो या मिलिट्री। ठीक है। लेकिन भारत के साथ चूंकि उनके मुफादात थे, करने के लिए उन्होंने पहले अपने मुल्क का कानून बदला और फिर भारत से दस्तखत कर दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे है कि जो पाकिस्तानी जनरल है उसको लोग डाकू इंडिया के अंदर कहते हैं। तो वो उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि इन लोगों ने पूरे देश पे कब्जा किया हुआ है, इनके ही देश पे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो झूठ भी बहुत है, बहुत ज्यादा झूठ है। मैं उसकी आपको 3 मिसालें छोटी-छोटी देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे बारे में एक चलाया गया वो बड़ा इसमें सोशल मीडिया पे कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन ले ली है 264 रुपए एकड़ के हिसाब से। अब ये चूंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, नतीजा ये कि ये मेरा वीलॉग है या मेरे प्रोग्राम जो है उनके इंटरनेट पे यूट्यूब पे आते हैं, तो जो इंडियंस के कमेंट हैं उसके ऊपर वो बड़े घिनौने हैं। वो ये कहते हैं कि आप डाकू हैं, आपने लूट लिया, आप मुझे, जबकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 इंच जमीन भी नहीं ली। मेरा जमीन से वास्ता ही नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ना मेरे खानदान में दूर दूर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है। नतीजा ये है कि मैं बिला वजह सफाइयां पेश करता रहूं। देखें, बात यह है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, वो तो 100% इन मुल्कों के अपने मुफादात पे है और मुनाफकत उसका पहला असूल। आप देखिए कि अमेरिका सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, लेकिन जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन अमेरिका ने की है, खासतौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर, वो तो दुनिया में किसी और मुल्क ने की नहीं। उन्होंने लाखों इंसान मार दिए है सिर्फ, और खासतौर पर इराक का अगर आप देखें, जहां पे एक गलत इंफॉर्मेशन खुद ही बनाई कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वहां बन रहे हैं या मौजूद हैं, वहां पे जाके 8-10 लाख लोग मार दिए। तो बात यह है कि ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला है, अमेरिका को पूछने वाला कोई नहीं। वो ये आपको आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का किस्सा भी लाएगा, आजादी इदारे राय का भी आएगा। लेकिन खुद आपने जैसे मेंशन किया कि उन्होंने उसका ट्रंप तक का अकाउंट जो है वो बंद कर दिया वहां पे। तो ये बड़ा दोगलापन होता है इन चीजों में, क्योंकि उनको जो सूट करता है वहां पे वो उसके मुताबिक अपने आप को वो एडजस्ट करके तो वही कानून बन जाता है, वो अप्लाई कर देते हैं। आप भारत के मामले में देखें, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट उन्होंने किया उनसे, पूरी दुनिया के लिए उनका असूल था अमेरिका का कि जब तक कोई मुल्क एनपीटी पे दस्तखत नहीं करता उसके साथ अमेरिका किसी भी तावन का मायदा नहीं कर सकता न्यूक्लियर फील्ड में, वो सिविलियन न्यूक्लियर हो या मिलिट्री। ठीक है। लेकिन भारत के साथ चूंकि उनके मुफादात थे, करने के लिए उन्होंने पहले अपने मुल्क का कानून बदला और फिर भारत से दस्तखत कर दी। तो ये मुनाफकत है कि आपके कवानीन, आपके असूल, आपका ईमान, ये कोई मान ही नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता, सिर्फ मफादात और हर तरह की मुनाफकत। परवेज साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। चौधरी परवेज साहब, ये बताएं कि ये जो यूरोपीय यूनियन है ये भी बड़ी आज़ादी इजहार की बात करती है, पाबंदियों की बात की जाती है। अभी ये भी कुछ लोग कहते हैं जी देखें ये जो कुछ होता है हमारे मुल्क में, क्या ये खुद अपने ममालिक में वहां इनकी क्या प्रैक्टिस है? यूरोप में बैठ के आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या वहां जर्नलिस्ट को इस तरह बात करने की इजाजत होती है जिस तरह यहां पर कुछ लोग इस अंदाज में रियासती इदारों से मुतालिक बात करते हैं? बिल्कुल नहीं है। ये इनकी तो ये पॉलिसी रही है कि ये चीजें दूसरे मुल्कों पे इम्प्लीमेंट करें। अभी मसला ये जो बात जैन साहब कर रहे थे, अभी सबसे पहले जरूरी है, अभी मैं अपने अदारों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि सत्तू पीने बंद करो इस मुल्क के लिए। जहां तक तो गलत है उसको गलत को गलत कहें। यूरोप में बिल्कुल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि यहाँ के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ बोल के दिखाए, शाम तक रात तक ये पूछ लेते हैं। सिर्फ ये हमारे मुल्क में ये है, ये जो जितने अभी ये लफ्ज कहने से थोड़ा सा शायद जन साहब थोड़ा सा नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर, ये रा के टाउट हैं, ये रा के जंट हैं,
ये पैसे लेकर, ये कोई 5th जनरेशन वार के जो हीरो नहीं है, ये पैसे लेते हैं, जब मुल्क से बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल सालम लेते हैं और साथ इंडियन राह से पैसा लेते हैं, और इनके ट्यूटर जो हैं वो भी इंडियन जो है वो चला रहे हैं, इनकी तो सिर्फ नाम और आइडेंटिटी इस्तेमाल करें उसकी ये पेमेंट लेते हैं। अभी हमें ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में जो बाकी ममालिक की एम्बेसियां हैं उनके अंदर जाकर हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन जो देते हैं, और यूरोप में ये जो बात अभी कहते हैं कि यूरोप में हमारे ऊपर ये पाबंदी लग जाएगी, कोई पाबंदी नहीं लग जाएगी। हमें सिर्फ तकड़ा होना है, अपने पाँव पे वजन डाल के बात करनी है। यहाँ पर कोई इतना पंजाबी कहने डर डलकी नहीं हुई है कि यहाँ पर ये हमारे ऊपर बोलना शुरू कर देंगे। मसला सिर्फ ये है कि हमारी कमजोरियां हैं। एक बंदा अपने रियासती इदारों के खिलाफ बोलता है, सियासतदान उसके घर पे चला जाता है, आपकी जुडिशरी उसके घर चली जाती है। सारे इदारों को रियासत के लिए एक पेज पे होना जरूरी है। और कोई इंतसाब तो चाहता है, साहब नहीं चाहता। जब किसी के ऊपर अपने ऊपर बात आती है तो वो उसको महसूस होता है कि नहीं, अभी ये जो काली बेड़े हैं जिस अदारे में हैं और रियासत के मुजरम हैं, अभी गफलत नहीं बरतनी चाहिए उनको। अभी ये हमारे पास मौका है, उनको हमें बिल्कुल बेनकाब करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना है। हम यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में मैं बताता रहा हूँ, बताता रहूंगा, और EU डिसीजन फॉर लैब को हम तो पिछले 10 साल से बता रहे थे कि इसके पीछे इंडियन राह है। ये जो बलोचिस्तान के कुछ भगोड़े 5th जनरेशन वार के थे, कोई सिंधी थे, कोई पंजाबी थे, कोई कश्मीरी थे, ये वह, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सफारती तौर पर वहां की एम्बेसी और यहाँ के फॉरेन ऑफिस को बताना है कि ये लोग जो यहाँ आके साफी बने हैं, इनको जरा इनका माजी तो देखें, ये कब साफी बने, एक्सीडेंटली बने या यहाँ पर राह ने इनको साफी बनाया, इनको किस एजेंसी ने पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया है। हमें इन चीजों के ऊपर काम करने की वडाई साहब जरूरत है, क्योंकि जब तक हम किसी को सजा नहीं देंगे, अनफॉर्चुनेट इस मुल्क में जो मेरा आपका और हमारा मुल्क है, हमारा मादरी वतन है, इसमें आज तक किसी को सजा मिली नहीं है। कह दिया गया है कि ये गलती से हो गया। अभी ये जो 2-3 दिन से ड्रामा चल रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी मुजरिम है। इसके अंदर जो है पाकिस्तान के अदारों की भी कमजोरी है। अभी जब तक हम कमजोरी दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये कमजोरी तो है ही है, लेकिन ये तमाम चीजें इस पॉइंट तक पहुंची कैसे हैं और इसके पीछे रीजंस क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं इस तमाम में? क्या जब जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है तो क्या उनके एथिक्स नहीं बताए जाते? तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पे जर्नलिस्टों को उठा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और उस तरह की जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।